शुक्रिया बहुत बहुत। नंदी घोष टेलीविजन, सकाल, आप सब, मानस भाई, उड़ीसा बहुत बार आना जाना होता है, कई दफा आया हूं। एक रिग्रेट हमेशा रहता है कि मैं उड़िया समझ लेता हूं, बोल नहीं सकता। तो और वो रिग्रेट पता नहीं इस जिंदगी में, पूरी जिंदगी में रह जाएगा। क्योंकि आपने शुरुआत मुझसे करवा दी तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। छोटे से वक्त में आपसे कहूं कि दिल्ली एक बीमारी है, नई दिल्ली एक बीमारी है। और वो बीमारी ऐसी है कि वो अपनी सरहद के पार सबको बौना समझती है, छोटे कद का, छोटी मानसिकता का। तो ये जो हिंदुस्तान को देखने का नई दिल्ली वाला नजरिया है, आपके सवालों की जड़ में वही है। आपने तो थोड़ी कृपा कर दी कांग्रेस पे बाई पार्टी सिस्टम बोल के। इनका वश चले तो एक ही पार्टी होगी, एक नेता एक पार्टी, वन नेशन वन टैक्सेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन पार्टी वन लीडर। तो आपने थोड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से उसको रखा। मैं एक छोटी बात कहूं, कार्यक्रम की शुरुआत इतनी खूबसूरत हुई थी। वो खूबसूरत क्यों हुई थी? आप में से कितने लोग मुझे सेकंड भर में बता सकते हैं कि कितने वाद्य यंत्र थे और कितने लोग थे? 13 ने मिलके ये सुर बनाया। सिर्फ तबला बजता तो आपको मजा नहीं आता। तबले के साथ सितार था, बांसुरी थी, झांझर था। ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष। और इसको कोई एक रंगा करने की कोशिश करे, मैं ही मम, मैं ही मैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो फिर ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है चांद के ऊपर चला जाए, लेकिन जमीन से इसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पिछले वर्ष मेरी एक किताब पब्लिश हुई और उसमें लॉन्गेस्ट एसे था इन प्रेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। कोलिशन है क्या? अगर मैं सच कहूं तो हिंदुस्तान अपने आप में, भारतवर्ष एक कोलिशन है, व्यक्तियों का, धर्मों का, क्षेत्रों का, भाषाओं का, कपड़ों का, विधान का, आचरण का। मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतना कुछ भारतवर्ष। और ये कोलिशन है, और ये कोलिशन 47 में नहीं बना। हजारों साल की विरासत ने खुद से संवाद किया, कॉन्वर्सेशन। इसलिए मैं बार बार अपनी किताब में भी लिखा और आज भी मैं आपके मध्य कहूंगा। थोड़ा पार्लियामेंट की आदत है तो आप थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, बहुत हो गया। हाँ, नहीं, सभापति जी हम बड़ा कंट्रोल रखते हैं हम लोगों पे, खास करके जो हम छोटे दल वाले लोग हैं। योर टाइम इज ओवर। तो मैं क्या कहता हूं कि सर जय हिंद तो बोलने दीजिए, और उस जय हिंद बोलने के चक्कर में एक आध मिनट और ले लेता हूं। तो संदर्भ के अगर मैं आपको रख के कहूं तो मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान नाम का कोलिशन है, इसके हजारों साल की विरासत है। इसमें महाप्रभु जगन्नाथ भी है, इसमें राम भी हैं, शिव भी हैं, और इसमें कबीर भी हैं। एक के बगैर दूसरे की कल्पना नहीं हो सकती। और अगर कोई मुझे ये बताए कि ये कोलिशन हिंदुस्तान को नहीं चाहिए, तो मैं उसे खारिज करता हूं। मुझे वो हिंदुस्तान चाहिए जहां उड़ीसा की साइक्लोन, आया हुआ साइक्लोन पूरे देश को द्रवित कर दे, पूरा देश इकट्ठा हो जाए। बिहार, कर्नाटका, केरला, अगर इन सब को अगर आप एक एक कैनवास पे देखते हैं तो वो कैनवास बाई पार्टी सिस्टम कभी एड्रेस नहीं कर सकता। इस देश में तो था, 52 में पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन गनीमत है कि कांग्रेस में नेहरू थे,
और नेहरू और बीजू बाबू के रिश्ते इतने गहरे हैं, वो मैं किसी और दिन बोलूँगा, क्योंकि चंद लीडर्स जिनके जिनके लिए मेरे दिल में जेन्युइन मोहब्बत है, उसमें बीजू बाबू एक है। और मुझे लगता है कि इस मिट्टी को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि उनके नाम से जो आधारित दल है वो दे शुड गो बैक टू बीजू बाबू, और उस हिसाब से राजनीति को सवारें, आगे ले जाएं। मैं एक आखिरी टिप्पणी ये करूंगा कि कांग्रेस को अगर आप देखिए, आजादी से पहले की कांग्रेस क्या थी, उसमें राइट विंग भी थे, लेफ्ट विंग भी था, सेंटरिस्ट भी थे, उसमें घोर कंजर्वेटिव लोग थे और घनघोर रिफॉर्मर थे, उसमें रेडिकल लोग थे और उसमें नो चेंजर भी थे। इट वॉज एन अम्ब्रेला कोएलिशन। वो भारतवर्ष की जो सभ्यतागत आधार है, सिविलाइजेशनल एंटिटी, उसको रिप्रेजेंट करता था। लेकिन 60s में आकर के चीजें बदली, खास करके नेहरू के बाद। नेहरू के अंदर क्षमता थी सबको साथ लेके चलने की, बावजूद इसके कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। नेहरू ने एक किस्म का प्लेटफॉर्म दिया। नेहरू के बाद के लोग, माफ कीजिएगा, नेहरू वाले कद के नहीं थे, लेकिन उस पद पे थे। और नतीजे में क्या हुआ कि हर क्षेत्र में वो आकांक्षाएं बलवती हुई जो डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हिंदी में क्या कहेंगे मैं तुरंत सोच नहीं पा रहा हूं, कि जब लोकतंत्र की, लोकशाही की जड़ें मिट्टी के अंदर जाती हैं, तो मिट्टी में जो बाकी पौधे हैं वो भी सोचते हैं कि मेरी तस्वीर इस जगह कहां है। तो अलग अलग पार्टियों का जन्म हुआ। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी पहली सरकार बनी 57, नो केरलम, सॉरी केरलम, हाँ केरलम, केरला जैसे उड़ीसा भी, उड़ीसा हुआ। ये तब्दीलियां बड़ी अच्छी लगती हैं ये, लेकिन इन तब्दीलियों से लोगों की जिंदगी के सरोकार पे इतना प्रभाव पड़ता है मैं नहीं जानता। खैर एनीवे, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सरकार बनी, वो सरकार गिरा दी गई, लेकिन वो सिलसिला चल पड़ा। और उसके पीछे एक कहानी है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों का, और एक चीज मैं एंकर महोदय साहब आपसे कहूंगा, ये जो क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय, ये डिबेट ही बेमानी। एक क्षेत्रीय दल का नेशनल विजन एक नेशनल पार्टी से ज्यादा बड़ा है। और ये मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं। हम एक रीजनल पार्टी है, लेकिन हमारी सोच व्यापक, और कोई नेशनल पार्टी है जो हिंदू मुसलमान के आगे सोच ही नहीं सकती। कौन बेहतर है, नेशनल या रीजनल? इसकी तुलना ना की जाए। एक चीज और मैं टिप्पणी करके फिर बैठूंगा और अगले सत्र में, अगले चेन में बात करूंगा, और वो ये, अगर हिंदुस्तान को एक रहना है, सर्वश्रेष्ठ रहना है, तो आपको कोलिशन धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि भारतवर्ष का नक्शा अगर मेरी पार्लियामेंट में नहीं दिखता है, उड़ीसा से भी सांसद होंगे बीजेपी कांग्रेस के, लेकिन वो अपने विप के आगे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक रीजनल पार्टीज को उस तरह के विप का इंतजार नहीं रहता। दे कैन ड्राइव देयर ओन कंसर्न, दे कैन स्पीक देयर माइंड अबाउट देयर रीजन। और इसलिए ऐसा होता है कि इंडिया इज अ कोलिशन ऑफ पीपल, कल्चर, हिस्ट्रीज, रीजन, डिफरेंट गॉड्स। यहां तो ईश्वर का भी कोलिशन है, अलग अलग ईश्वर है, गिनती मुश्किल है। और एक आखिरी टिप्पणी करता हूं, हमारे साथी इन्होंने कहा कि लेफ्ट की कहीं सरकार अब नहीं बची। मैं हूं तो राष्ट्रीय जनता दल में, लेकिन लेफ्टिस्ट हूं। कारण क्यों कहूं, जो भी व्यक्ति दिल से राजनीति करेगा ना, वो वामपंथी होगा, भले वामपंथी पार्टी में ना हो, क्योंकि दिल शरीर के बाएं हिस्से में है। दिल से सोचेंगे,
तो वामपंथ की राजनीति करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई हैड सो मच टू से, लेकिन शिक्षक हूँ, क्लास में तैयारी करके जाता हूँ, लेकिन इमीडिएट प्रोवोकेशन पे जो चीजें, मैंने ज्यादा वक्त तो नहीं लिया ना, आगे कम कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय उत्कल। थैंक यू। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू।